हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास अगर आपको याद हो तो अकोमोडेशन ऑफ बिल किया है। एक सम है कुछ वो डेबिट और जॉर्ज वाला सम, अपन उसको वापस सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने जब लेक्चर लिया था तब उसको अपन नॉर्मली सॉल्व किया था और बाद में अपन ने देखा वो अकोमोडेशन ऑफ बिल था उसके अंदर। तो वो सम को भी मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे तो लास्ट ईयर एक ऐसा लेक्चर लूंगा जिसके अंदर वो सम का कंसेप्ट जो है अकोमोडेशन अपन ने भी ध्यान नहीं दिया था, पढ़ा दिया था। कल के लेक्चर में अकोमोडेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो चीज़ को भी वापस अपन क्लेरिफाई कर देंगे। ठीक है क्या? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं क्या पढ़ने मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आई होप सबको याद है। अभी 12th स्टैंडर्ड में और एक चीज़ किया था, मल्टीपल ड्रॉवर वाला, अगर आपको याद हो। ड्रॉवर एक है, मतलब एक ही चीज़ है एक की बुक में, वो कभी ड्रॉवर भी बन सकता है, कभी ड्रॉवर ट्रांजैक्शंस वाले। ऐसा कुछ भी हम लोग करने वाले हैं। ये वाला सम की बात कर रहा था मैं। जॉर्ज ड्रॉज अ बिल ऑन हैरी म्यूचुअल अकोमोडेशन। देखो यहाँ पे था, अपन ने तभी ध्यान नहीं दिया था एंड बेसिकली सॉल्व कर लिया था। तो इसमें एक 20,000 का कंसेप्ट था। ये अकोमोडेशन के वजह से आता है, तो ये चीज़ को अपने को समझने का। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हमने किया हुआ था ये सम। उसके बाद ये भी अकोमोडेशन वाला एक्स और वाई वाला बिल है 6,740, ये हमने पिछले क्लास में किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका हो चुका है। टेक्स्ट बुक में जो भी आपका सम नंबर 11 अनसॉल्व सम है शायद ये, तो एक बार देख लेना। ए ड्रॉ अपॉन बी 3 बिल। ए ने बिल बनाया है, किस पे? बी पे। कितना बिल बनाया? 3 बिल। एक 3,000 का, एक 2,000 का और एक 1,000 का रिस्पेक्टिवली। एंट्री किसके बुक में, पहला वो देख लेता। एंट्रीज ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। पहले बिल ड्रॉ करूंगा तो व्हाट इज द एंट्री? मेरे लिए ए के लिए बिल रिसीवेबल है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पे ड्रॉ किया है? बी। तो आप 3 बार लिखो, बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2, बिल रिसीवेबल 3, ऐसा लिखो या डायरेक्टली ऐड करके। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 6,000 6,000, 3 2 5 और एक 6,000। समझाइए। उसके बाद अ वीक लेटर फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड। दोनों ने बोला पहला बिल कितने का था? कैंसल कर दिया। अब कैंसल किया है तो इसकी एंट्री क्या है? जब बिल बनाया था तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी था, अब कैंसल तो उल्टा हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कितना? 3,000। कैंसिल करते ही बी एग्री कर रहा है टू पे 50% द अमाउंट इन कैश। 3,000 का बिल था, भाई बिल कैंसिल कर दो। सिंपल बोल देता, डिसऑनर कर दिया है, तो हम डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। डेबिट वो वाला कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे वही चीज अप्लाई भी कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया मतलब सिंपल भाषा में उसने बिल डिसऑनर कर दिया। और जब ये डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। ये तो पढ़ाइए। डेबिट डेबिट बराबर टू बी अकाउंट, टू बी अकाउंट। आई होप ये एंट्री में जो लिख रहा हूं समझ में आ रहा है। डिसऑनर के लिए बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट के लिए टू इंटरेस्ट, कैश के लिए कैश और न्यू बिल के लिए बिल रिसीवेबल। मैंने एंट्रीज लिख दिया। अब अमाउंट पे फोकस करते हैं। चलिए 3,000 का बिल था, 50% अमाउंट टू बी पेड इन कैश, तो 3,000 का 50% मतलब 1,500। तो भाई 1,500 6,000 कैसे? अच्छा 1,500 बोला। एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑफ 100। इंटरेस्ट कितना? 100। इंटरेस्ट है 100। अरे समझा? तो न्यू बिल कितने का बनेगा? 1,600। क्या बात है, 1,600। एनी डाउट? क्लियर है ये? आप ऐसा सॉल्व करो तो भी चलेगा या कंबाइन कर दो। कंबाइन एंट्री कैसे होगा? देखो बी अकाउंट डेबिट है, बी अकाउंट क्रेडिट है। डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है? क्रेडिट। तो 1,500 में से 100 तो 1,400 हो जाएगा, फिर 1,600, 1,400 और 1,600 कितना क्रेडिट हो गया? 3,000। 1,400 1,600 3,000, तो बी का अकाउंट क्रेडिट 3,000। डेबिट में क्या बच गया? तो भाई कैश बच गया है और क्रेडिट में क्या बच गया? इंटरेस्ट। तो आप कंबाइन करो तो भी चलेगा।
सेपरेट सॉल्व करो तो भी चलेगा, सेपरेट इज द बेस्ट वन। ओके, अभी ये लोग ने जो सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर आपको कंबाइन कर दिया इसी चीज को, देख लो। डिसऑनर किया, कैश अकाउंट डेबिट, न्यू बिल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश जो पैसा आया मेरे पास, कितना पैसा आया था 1500 रुपये। नया बिल कितने का बनाया 1600 का, जिसमें इंटरेस्ट कितना था 100 और नया बिल हमने बी से लेने का कितना है, तो अगर 100 रुपये इंटरेस्ट का तो बैलेंस अपने को उससे लेने का है 3000। अरे हाँ, समझ में आ गया, ऐसा कंबाइन हो गया। इसके अंदर इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। अरे समझ में आया। आप कंबाइन एंट्री पास करो चलेगा, सेपरेट करो चलेगा, इजी सेपरेट है क्योंकि हैबिट वो है। तो यहाँ पे इसका मतलब कैंसल द बिल मतलब डिसऑनर द बिल हो गया। अंडरस्टूड? आई होप यहाँ तक क्लियर है, एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। डन। फ्रेश बराबर है बेटा। आगे दिया है द न्यू बिल वॉज एंडोर्स्ड टू सी हु डिस्काउंटेड। भाई मैंने एंडोर्स कर दिया, तू क्या कर रहा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, मतलब ये बिल कितने का बिल, वो मैंने एंडोर्स किया, तो बिल किसके पास, तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1600। समझ में आ गया क्या? चलिए, उसने डिस्काउंट करवाया विद द बैंक विद दैट 1500 में, उसने क्या है डिस्काउंट किया, मेरे को थोड़ी दे रहा है, म्यूचुअली अकोमोडेशन थोड़ी है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये 1500 की एंट्री इसके एक के बुक में आएगा क्या? नहीं। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड एट 5%। देखो, एक बिल 3000, दूसरा बिल 2000। अब ये वाला बिल अपन ने क्या किया है, डिस्काउंट करवाया है, कितने पे, 5% में, बराबर है। तो बिल डिस्काउंट करवा रहे मतलब पैसा आएगा, डिस्काउंट आएगा और बिल जाएगा। कितना परसेंट, 5%। सेकेंड बिल है कितने का, 2000। कितने मंथ्स का है, कुछ बोला है क्या, जरा देख लो। ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कितने मंथ्स के लिए, कुछ बोला है क्या, देख। A draws upon 3 bill of exchange for 3000, 2000, 1000 respectively. A week later, the first bill was so and so, so and so, so on. Next 1500, the second bill was discounted. The bill was, third bill was, मतलब कहीं भी मंथ्स नहीं दिया है, तो मंथ्स तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ ये लोग ने कैलकुलेट किया है क्या। तो 2000 का बिल था, कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%। 2000 का 5% सिर्फ 100, पूरे साल का ही कैलकुलेट किया है, मंथ्स दिया नहीं है। तो 2000 पे 5% 100 आ गया, बाकी तुम्हारा बैंक अकाउंट। समझाइए। तो सेकेंड बिल भी खत्म हो गया, फर्स्ट बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर के साथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ कैश करके नया बिल बन गया। फर्स्ट बिल का खेल खत्म हो गया। अब नया उससे कितना पैसा लेने का, 1600 लेने का। अंडरस्टूड? सेकेंड बिल हमने डिस्काउंट करवा दिया है। आगे क्या बोला है, द बिल, सॉरी, दिस बिल ऑन द मैच्योरिटी रिटर्न डिसऑनर नोटिंग चार्जेस 50। यही बिल डिसऑनर हुआ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ड्रॉवर के बुक में डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, ओनली डेबिट। किसने बिल एक्सेप्ट किया था, बी ने ना, तो एंट्री क्या आ जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नोटिंग चार्जेस है तो ऐड हो जाएगा कितना, 203020। समझ में आया यहाँ तक? पक्का कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद द थर्ड बिल रिटेन टिल द मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेट, मतलब थर्ड बिल ऑनर हो गया। थर्ड बिल कितने का था, ऑनर हुआ, मतलब मुझे पैसा मिलेगा और बिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1000 और 1000। समझा एंट्री? पक्का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते हैं। एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है, तो आपको सिर्फ डॉन का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना और किसी का भी नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को दैट रे का जो एक्सेप्टेंस है 3000 का हैज बीन डिसऑनर नोटिंग चार्जेस ₹40। बॉब है, डॉन है और रे है। बॉब इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को कि जो रे का एक्सेप्टेंस था, मतलब ये ड्रॉ वी है जिसको बिल एंडोर्स किया था, एंडोसी है, तो ये कौन है, ड्रॉवर। याद करो, ऐसा 12th स्टैंडर्ड में किया था हमने। तो अभी ये तो समझ में आया, मतलब डॉन के बुक में कौन सा एंट्री पास करना है, डिसऑनर। सिर्फ डिसऑनर नहीं, डिसऑनर के बाद एक्सेप्ट 1000 इन कैश एंड मतलब रिन्यू हुआ है,
तो डिजॉनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल, चारों चीज आने वाला है यहाँ पे। ये समझा क्या? अरे हाँ, क्लियर है पक्का? तो मैं देखो इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। पहला आएगा डिजॉनर है तो इंटरेस्ट है, डिजॉनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। कैसे सॉल्व करूंगा? डेबिट डेबिट क्रेडिट। डेबिट, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है? तो रे अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर है? रे अकाउंट डेबिट, फिर से रे अकाउंट डेबिट, बराबर? 2 बार डेबिट कर दिया। रे अकाउंट क्रेडिट एंड वापस से टू रे अकाउंट। आई होप ये समझ में आ रहा है। अब एंडोस बिल है तो एंडोसी का नाम आ जाएगा टू बॉब अकाउंट। डिजॉनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैश, और इसके लिए बिल रिसीवेबल। एंट्री समझा? कितने का बिल था भाई? 3000। नोटिंग चार्जेस कितना है? 40। तो यार ऐड ही करने का है, तो यहाँ पे 3040 हो जाएगा, 3040। अंडरस्टूड? पक्का समझा है? उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बोला है? बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश एंड फॉर द बैलेंस एज अ बिल फॉर 3 मंथ, इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। 3000 रुपए का बिल था, कैश कितना दे रहा है? 1000, बचा कितना? 2000। 2000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 10%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, बराबर है? 1 जा 4 जा 4 1 जा 5 जा 0 2 0 2 0, 50 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे आप लोग का नहीं मालूम, तो 50 रुपये इंटरेस्ट में जाएगा। कैश कितना? 1000। 1000 न्यू बिल कितने का बनेगा? 2050। 2050। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहला कितने का बिल था? डिजॉनर, नोटिंग चार्जेस आया तो ऐड हो जाएगा। तो नया बिल जब डिजॉनर होगा तो कितने का डिजॉनर? अच्छा 2050 का नहीं, ज़्यादा आएगा। 3040 था टोटल, टोटल 3040 था। किसके साथ? नोटिंग चार्जेस के साथ। इंटरेस्ट में शायद गड़बड़ हो गया अपने से। इतना क्लियर? इट इज ऑन। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? बैलेंस अमाउंट पे। टोटल कितना है? माइनस कर दिया 1000, तो बचा कितना? 2040, इतना बचा। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 20 1 0 510 10 10 10 51 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा, बराबर है? अब इंटरेस्ट की एंट्री 51 की हो गई, कैश की एंट्री 1000 की हो गई। न्यू बिल के लिए पिन मारते। पुराना बिल था 3000 का, इंटरेस्ट था 51, नोटिंग चार्जेस है 40, तो टोटल हो गया 3091 माइनस कैश कितना दिया? 1000। तो नया बिल 2091 का बना दूंगा मैं। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा है? हाँ। अब आगे यहाँ तक तो डन। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रेज हीज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। अभी कंफ्यूजन तो यहाँ पे नया क्रिएट हो गया, ये 10% बोल के फिर से 12% किस चीज़ का? तो पहले पुराना हिसाब क्लियर करते, फिर कुछ नया करते। सबसे पहला बिल डिजॉनर किया, रे अकाउंट डेबिट टू बॉब 3040। अब डिजॉनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। बॉब अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू बिल्स पेबल। ये नहीं समझ में आया, बिल्स पेबल कैसे? ये तो ड्रॉवर था, डॉन इज अ ड्रॉवर, तो ये बिल्स पेबल का कंसेप्ट कैसे आ गया यहाँ पे? बॉब अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट कैसे हो गया? मेरे लिए तो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, कैश डेबिट होता है। रिवर्स एंट्री नहीं लग रहा है कुछ? हाँ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दिया था, डॉन accepts from Ray his acceptance for 2 months plus interest 12% per annum.
अब ये लॉजिक क्या है, मुझे देखो 820 कैलकुलेट किया था, कैश 1000, इंटरेस्ट 51, नया बॉब से लेने का था 30, पूरा रिवर्स एंट्री है, पूरा रिवर्स एंट्री। नॉर्मली मैंने जब एंट्री पास किया रे अकाउंट डेबिट टू बॉब, ये तो क्लियर था। अब बिल डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हीज एक्सेप्टेंस एट 2 month प्लस एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। यहाँ पे कहीं ना कहीं म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं लग रहा है? नहीं सरोज, डिजॉनर हुआ, यहां तक समझ में आया? डिजॉनर यहां तक क्लियर है? डिजॉनर की एंट्री क्लियर है। अब डिजॉनर है तो क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तो क्या है? कैश है तो क्या है? ये तो एग्री करते हो ना? डॉन ड्रॉवर है कि ड्रॉवी है? तो भाई पहले पता चल गया था कि डॉन इज अ ड्रॉवर, तो नॉर्मल एंट्री है डेबिट, रे अकाउंट डेबिट, रे अकाउंट डेबिट बराबर टू रे अकाउंट, टू रे अकाउंट। नॉर्मल मेरी एंट्री ऐसी ही रहेगी। इंटरेस्ट के लिए टू इंटरेस्ट, कैश के लिए कैश और बैंक, और न्यू बिल के लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब सिंपल है, इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया था 51, कैश उसने सिर्फ 1000 दिया है बराबर। न्यू बिल कितने का बनाया था मैंने? 2091, 2091। अगर मैं इसे कंबाइन करता हूं तो कंबाइन में रे डेबिट 51, क्रेडिट ज्यादा है रे का, तो रे क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट, कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल डेबिट होगा। ये पूरा रिवर्स एंट्री दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये ड्रॉ वी की एंट्री दिख रही है मुझे। बिल रिसीवेबल डेबिट नहीं सर, बिल्स पेबल क्रेडिट, कैश डेबिट नहीं सर, कैश क्रेडिट सर, इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं, इंटरेस्ट डेबिट, और रे की जगह पे तो बॉब आ गया है। तो मतलब कुछ तो समझना पड़ेगा यहाँ पे। बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस for rupees 3000 has been dishonored, noting charges rupees 40। अब कंसेप्ट क्या है जरा समझो। नॉर्मली हम सोच रहे थे कि रे और डॉन की बातें चल रही है, बट एक्चुअल में डॉन और बॉब की बातें चल रही है। यहां पे क्या हुआ जरा समझो। अब मैं हूं डॉन, इधर है रे और इधर है बॉब। रे और डॉन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने बिल बनाया, रे को दिया, रे ने एक्सेप्ट किया, मुझे दिया। कितने का? 3000 रुपए का। अब बिल मेरे पास था, अब ये बिल मैंने किसको एंडोज किया? बॉब को। किसके पास? बॉब के पास गया। अब बॉब के पास बिल है तो बॉब गया बैंक में, पता चला बिल डिसऑनर हुआ। बॉब लेके किसके पास आया? डॉन का। डॉन, ये रे का एक्सेप्टेंस था 3000 का, डिसऑनर हो गया, 40 रुपया भरना पड़ा बराबर। इतना समझ में आया? इतना हो गया। इसके बाद बॉब एक्सेप्ट रुपीस, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि डॉन और बॉब के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, डॉन और रे का नहीं चल रहा है। मैं गया किसके पास? डॉन के पास। ए डॉन, तूने 3000 का चेक दिया था रे का, डिसऑनर हो गया, मैंने 40 भर दिया है। तो इसका मतलब मुझे डॉन को बॉब को पैसा देने का है ना, बराबर है। तो मैंने, डॉन ने इसको बोला भाई देख कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, तो बॉब बोला ठीक है 1000 रुपया अभी दे मेरे को। बॉब क्या बोला? 1000 रुपया दे मुझे अभी कैश में, और बैलेंस के लिए मैं तेरे से कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? 10% चार्ज कर रहा हूं। तो ये जो बातचीत है ये बॉब और डॉन के बीच में चल रही है, और ये एंट्री बॉब और डॉन के बीच की है। मतलब बॉब और डॉन में डॉन इज ड्रॉवी एंड बॉब इज ड्रॉवर। समझा भी? समझ में आया? मतलब इधर रे और डॉन का कुछ भी हुआ है क्या? नहीं, हमने तो ट्रांजैक्शन में रे को लिखा था, ये तो बॉब है। डिफरेंस समझ में आया? मतलब ये लेन देन डॉन और रे का नहीं था, बॉब और डॉन का है। बॉब एक्सेप्ट रुपीज 1000, तो बॉब क्यों एक्सेप्ट करेगा? समझ में आया? तो इसके केस में मैं ड्रॉवी है और वो ड्रॉवर है, तो रिवर्स कर दिया मैंने एंट्री पूरा अभी। अंडरस्टूड? अब मुझे तो पेबल हो गया, कितना पे करने का है? 3040,
तो मैंने उसको कैश कितना दिया 1000, इंटरेस्ट तो 51 ही आएगा। समझ में आया क्या? तो बैलेंस के लिए न्यू बिल एक्सेप्ट किया 2091, कैश 1000, टोटल देने का था 3040 प्लस इंटरेस्ट, तो 3091 टोटल मुझे पे करना था। यहां तक समझ में आ गया क्या? पक्का समझा? अब डॉन गया रे के पास, भाई मैंने तो उसको दे के खत्म कर दिया एंडोसी को। डॉन आया इधर और रे को एक्सेप्ट करने बोला एक नया बिल, कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स विद इंटरेस्ट। अब सवाल है रे से कितना पैसा लेने का मुझे? 3040 लेना है ना मुझे। तो 3040 में मैंने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 12%। कितने मंथ्स के लिए बोला है? 2 मंथ्स। 60.8 बराबर है। हाँ हाँ भाई 61, खुश हो जा बस। अरे समझा? अब रे ने एक्सेप्ट किया, मैंने ड्रॉ किया ना नया बिल, तो यहाँ पे डिजॉनर है तो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना? 60.8 रे और डॉन के बीच में। कैश कुछ भी है क्या? नहीं। मतलब डिजॉनर है तो इंटरेस्ट की एंट्री आ गई। कैश कुछ भी आएगा क्या? नहीं। फिर नया बिल के लिए पिन मारते। पुराना बिल था 3041, इंटरेस्ट था 61 ले लो 61, नोटिंग चार्जेस ये 3000, ये नोटिंग चार्जेस, तो टोटल हो गया 3101 बराबर। इसमें से कैश रिसीव्ड नहीं है, मतलब नया बिल 3001 का बनेगा। समझा? तो एंट्री बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू रे 3001, इंटरेस्ट 60.8। आप कंबाइन एंट्री पास करना चाहो कंबाइन, अकेला अकेला सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। इन लोग ने कंबाइन एंट्री पास किया। बिल रिसीवेबल 3001, रे से लेने का था इतना प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अंडरस्टूड या बाउंसर? दोनों कंबाइन किया है, मतलब ये पूरा ट्रांजैक्शन 1, 2 और 3 के इसमें हम डिवाइडेड है। ये वाला जो कंसेप्ट है वो रे के साथ है और ये जो कंसेप्ट है वो बॉब के साथ है। डिफरेंस क्लियर हो गया? पक्का? कंसेप्ट क्या था समझा है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। क्या है सेकेंड ट्रांजैक्शन? जेम्स owes Don rupees 3200. He sent Don's acceptance in a favor of Ralph for 3160 in full settlement. जेम्स ओज का मतलब है जेम्स को पैसा देने का, किसको? डॉन को। बराबर कितना देने का? 3200। अब उसने क्या किया? पैसा नहीं दिया। डॉन ने किसी को चेक दिया था 3160 का, वही चेक वापस मेरे पास आ गया। किसके पास आ गया? डॉन के पास। वापस समझो, जेम्स और डॉन के बीच में ट्रांजैक्शन था। जेम ने बिल एक्सेप्ट किया रहेगा, कितना 3200 देने की बात हुआ था, तब वो पैसा देने आया तो बोला ये ले पैसा। अरे पैसा नहीं, उसने मुझे तो चेक दिया। हाँ या नहीं? कैश आ रहा है क्या? नहीं, बिल आ रहा है मेरे पास। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, जो मेरे लिए क्या था? पेबल था, वो बिल मेरे पास आया। किसने दिया? जेम्स ने। बाकी तो मेरे लिए डिस्काउंट रहेगा क्योंकि फुल सेटलमेंट है। तो एंट्री क्या है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट टू जेम्स। कितना? जेम्स को देना था 3200, चेक कितने का दिया? 3160, बाकी 40 मेरे लिए डिस्काउंट। आई होप इतना समझ में आ रहा है। पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। डॉन मीट हीज एक्सेप्टेंस, मतलब मेरा एक्सेप्टेंस है, डॉन का एक्सेप्टेंस है, मतलब ये ड्रॉ भी है। इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 by endorsing John's acceptance of 4550 in full settlement. Don meet his acceptance, मैंने एक्सेप्ट किया मतलब मुझे पैसा देने का है। किसको पैसा देने का है? सिंह को। बराबर है, कितना देने का है? 4500। बट मैंने उसे पैसा नहीं दिया, उसको एंडोर्स किया। जॉन का एक्सेप्ट, जब जॉन का एक्सेप्टेंस है मतलब वो ड्रॉवी है तो मैं ड्रॉवर है, तो उसने मुझे जो बिल दिया था जो मेरे लिए रिसीवेबल है वो जा रहा है। बिल रिसीवेबल, पैसा नहीं जा रहा है, बिल जा रहा है। किसके पास? सिंह के पास। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? अब सिंह को मुझे पे करना था, अब पे करना है, पे करना है तो पैसा जाएगा और बिल आएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है क्या? नहीं, बिल रिसीवेबल जा रहा है। जिधर कैश उधर डिस्काउंट,
तो बिल कितने का था, 4500 देना था, बट मैंने दिया कितना, 4450, बाकी डिस्काउंट है। समझा? रेज एक्सेप्टेंस इन अ फेवर ऑफ डॉन, रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6%। मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट, 6%। रे का एक्सेप्टेंस मतलब रे ने कुछ बिल एक्सेप्ट किया था क्या? हाँ सर, किया तो था। कितने का? 3100.80 का। इतने का नया बिल बनाया था ना मैंने, याद करो, ऊपर ही हुआ था। अब वो बिल रिटायर हुआ है। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल, ऑनर मतलब पैसा आएगा और बिल जाएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ डिस्काउंट भी आएगा। हाँ, तो भाई पैसा कितना आएगा, तो जरा देखो 3100.8 या 3101 लिखा तो भी चल जाएगा। 3101 कितना परसेंट, 6%। कितने मंथ बिफोर रिटायर किया है, 1 मंथ। इंटू 1 डिवाइड बाई 12 करो, बताओ कितना आ रहा है। 15.5, 3085.30, बाकी तुम्हारा टोटल। अब इधर 80 है, यहाँ पे 80 आ जाएगा, करेक्शन है अमाउंट में। समझा ये ट्रांजैक्शन? पक्का? खाली ट्विस्ट इस चीज़ में था, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थे। कंबाइन एंट्री पास किया है, आपको सेपरेट करना है, बिंदा सेपरेट करो, प्रॉब्लम नहीं है। डन है? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। खाली एक जो कंसेप्ट रह गया अकोमोडेशन, वो एक्सप्लेन करना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।